स्वतंत्र काल स्वतंत्रता स्वतंत्र तर काल में मंच और प्रकाशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ी काव्य को गति देने वाले पंडित द्वारका प्रसाद पांडे विप्र का स्थान सर्वोपरि है। और ठेठ छत्तीसगढ़ी संस्कृति को समर्पित श्री विप्र ने अपने नाम के अनुरूप छत्तीसगढ़ी काव्य की महती सेवा की थी। भारतेंदु साहित्य समिति बिलासपुर के माध्यम से इन्होंने तत्कालीन अनेक नए कविताएं और लेखकों को मंच दिया। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मन एक उत्कृष्ट छत्तीसगढ़ी कवि, समीक्षक और भाषाविद थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास पर एक विश्लेषणात्मक ग्रंथ की 1979 में प्रस्तुत किया। उन्हें आगे बहुत कुछ करना था, किंतु इसी वर्ष प्रकृति ने उन्हें काल का ग्रस्त बना लिया। वे कथाकार, गीतकार, उपन्यासकार भी थे। सुबह की तलाश उपन्यास मील का पत्थर साबित हुआ, जबकि गीत संग्रह अपूर्व छत्तीसगढ़ी साहित्य की मूल धरोहर है। इनकी मोला गुरु बनाई लेते छत्तीसगढ़ी प्रसन्न अत्यंत सराहा गया। ढोला मारू पर इनका रूपक अत्यंत लोकप्रिय हुआ। हिंदी पर भी इनका समान हस्तक्षेप एवं स्वच्छंदवाद एवं प्रयोगवाद पर भी इनका लेख महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पाल तिवारी उन कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने यही अल्प छत्तीसगढ़ी रचनाएं की। तथापि ये जनमानस में गहराई तब स्थापित हुई। इनकी रचनाएं अत्यंत सशक्त एवं उत्कर्ण है। पंडित सरयू प्रसाद त्रिपाठी मधुकर के काव्य संग्रह एवं मधुशिखर में इनकी छत्तीसगढ़ी कविताओं के उत्तर मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी अनुवाद साहित्य में दखल डालने वाले रायपुर के पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे हिंदी कवि हैं, किंतु इन्होंने छत्तीसगढ़ी ग्राम्य गीतों की रचना की है। वर्तमान पीढ़ी के वरिष्ठ एवं अग्रणी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार, कवि एवं समीक्षक पंडित विनय पाठक ने भी प्रयास प्रकाशन के माध्यम से लगभग 80 किताबों का प्रकाशन कर युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया। वर्तमान पीढ़ी में छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य के विकास और उसे गति देने में इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार विगत 10 वर्षों से अभिलाषा कला मंच, जो छत्तीसगढ़ी साहित्य और संस्कृति की समृद्धि हेतु कार्य कर रही है, द्वारा भी लगभग 30 किताबें का प्रकाशन कर उभरते हुए साहित्यकारों का स्थान दिया जा रहा है। रंजन लाल पाठक ने यही कुछ गिनी चुनी रचनाएं प्रस्तुत की है, किंतु वे उत्कृष्ट कोटि की हास्य रचना में तीखे फैसले व्यंग्य प्रस्तुत करने के लिए प्रख्यात थे। छायावादी कवि और समीक्षक के रूप में पहचान बनाने वाले पंडित शेषनाग शर्मा सील के कुछ छत्तीसगढ़ी रचनाएं भी लिखी है। इनकी प्रमुख कविता तिरिया के जात में नारी के कोमल हृदय को शब्दांकित किया गया है। लाला जगदलपुरी बस्तर अरण्य में भी छत्तीसगढ़ी का पोषण करते हुए हल्बी और छत्तीसगढ़ी भाषा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाले कवि है। डॉक्टर हनुमत नायडू एवं जगदीप ने दक्षिण भारतीय होते हुए भी छत्तीसगढ़ी में मधुर कविताओं का सृजन किया। छत्तीसगढ़ी प्रथम चलचित्र कही देवे संदेश ये गीतकार हैं, जिनके गीतों को अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई। डॉक्टर हनुमंत नायडू, जगदीप।